नमस्कार, आप देख रहे हैं अपूर्ण उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट की। उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आवास से संबंधित प्रदेश में संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बरसात, अत्यधिक ठंड और सड़कों के लिए वन और पर्यावरण से संबंधित स्वीकृतियों में समय लगने के कारण निर्माण कार्यों के लिए समय कम मिल पाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा को भी सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले 150 से 250 तक आबादी वाले गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क से जोड़ने के लिए मानकों में छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया। राजधानी देहरादून में क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है मेरा ड्रीम सिटी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यहां आए सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सबको हफ्तों से 2 घंटे में का समय जरूर निकालना चाहिए और ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो दून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए और एक आदर्श रूप में स्थापित हो। इस दिशा में ये प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ कि प्रातःकाल 6 बजे से सारे जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अपनी तैयारी करने वाले हैं, उन्होंने आगे आकर इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया। राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में उत्तराखंड पत्रकार यूनियन के प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से पत्रकारों में आपसी समन्वय स्थापित करने और उत्तराखंड प्रदेश के जन सरोकार से जुड़े मुद्दे और समाज में अच्छे काम करने वालों को सम्मान होता है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम वक्त वक्त पर होते रहने चाहिए। पत्रकारों का सम्मेलन निश्चित रूप से सभी पत्रकारों के लिए आपस में समन्वय करने का और एक दूसरे से मिलने का और साथ ही में प्रदेश से जुड़े हुए जो सरोकार के मुद्दे होते हैं और ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया है, ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से जिनको सम्मानित किया जाता है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनका प्रोत्साहन होता है और इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के फैसलों के विरोध में एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हरीश रावत देहरादून सैन्य धाम से नंगे पांव चलकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि लाखों लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे फैसलों का हम भी विरोध करेंगे। मैंने ये तय किया है कि अगले 4-5 दिन में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी तो मैं हजारों लाखों लोगों की कतार में सम्मिलित होऊंगा जो संघर्षरत होंगे सरकार के इरादे को बदलने के लिए। और अपने उसी क्रम में मैं एक गैर राजनीतिक अभियान अपने
सैन्य धामों से, जहाँ सैन्य स्मारक हैं वहाँ से प्रारंभ करूँगा, जिसमें नंगे पांव गरम सड़क पर जितना चल सकेंगे 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर चलेंगे। और मैं इस अभियान में अपने उन साथियों को सम्मिलित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन के 70 वसंत पार कर लिए। मैं राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि एक गौरवशाली उत्तराखंड के नागरिक के तौर पर अपने इस अभियान को प्रारंभ करूंगा। और ये शौर्य स्थल देहरादून से। प्रदेश भर में चल रहे अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस योजना के माध्यम से लाखों बच्चों को रोजगार देना है और केंद्र सरकार की ओर से ये योजना लॉन्च की गई है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश के अलग अलग हिस्सों समेत प्रदेश भर में युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसके चलते अब तक करीब 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हो चुकी है। मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से अपील भी की कि अग्निपथ योजना को लेकर विरोध की दिशा में जाना बेहतर नहीं, और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का रास्ता खोला है। क्या लग रहा है, क्या देखिए सरकार इसे समझा नहीं पाई युवाओं को, या फिर किसी की चाल है, कोई रोटी सेकना चाहता है राजनीतिक पार्टी? नहीं, देखिए ये मैं कहूँगा कि सभी नौजवानों को इस दिशा में जो है नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों को जो आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है, और उसके साथ साथ जो 25% लोग जो है सीधे सीधे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के साथ साथ जो लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न सेवाओं में उनको अनेकों अवसर मिलने वाले हैं। अग्निपथ योजना का जहां देश के अलग अलग राज्यों में विरोध देखने को मिल रहा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी शांतिपूर्ण तरीके से युवाओं का समर्थन देने की बात कही है। राजधानी देहरादून में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना में बहुत कुछ साफ नहीं है। आखिर अग्निवीरों को 4 साल के बाद क्या होगा, और जो सेना से जुड़े सीक्रेट युवाओं के हाथ लगेंगे और जब वो 4 साल बाद सेना से बाहर आ जाएंगे तो उसका क्या होगा? ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी युवाओं का सम्मान करती है, उनका समर्थन करती है। कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करती है। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने जो अग्निवीर जो ज्वलन समस्या उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी बातें की। हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पद यात्रा करूंगा तो सब लोग उसमें सम्मिलित होंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो हल्द्वानी के अंदर हो रहा है, हमारे बहुत सारे विधायक साथी उसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन उन्होंने कहा ये व्यक्तिगत होगा, राजनीतिक नहीं होगा। 70 साल से ऊपर वाले उनके साथी साथ बनाएंगे। देखिए ये बात दिगर है कि उन्होंने इसको राजनीतिक बैनर के तहत उठाने का के लिए मना किया है, लेकिन जो कई लोग हैं जो प्रतिभाग करने चाहेंगे तो लगातार अतिक्रमण पर चल रहे सरकार के चाबुक से अब जंगलों में बनी मजारें और मंदिर भी अछूते नहीं रह पाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये साफ कहा है कि अतिक्रमण जहां भी होगा, जिस भी स्वरूप में होगा, उसे हटाने के लिए अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि वन विभाग अपनी परिधि में बने मंदिर और मजारों को चिन्हित कर रहा है, जिससे समय रहते क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये साफ कहा कि जहां पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है उसे समय रहते हटा दिया जाए। नहीं, अतिक्रमण जितना भी है उस अतिक्रमण को जो है हटाया जाएगा। उस अतिक्रमण उत्तराखंड के अल्मोड़ा में आज बीजेपी की जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसे बीजेपी पार्टी के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि देश में आज भाजपा परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आज भाजपा पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मंत्री ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक के माध्यम से
संगठन की मजबूती पर चर्चा की जा रही है। साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं का कद बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा से सक्रिय रहा है। जब हमारे जनप्रतिनिधि 2 हुआ करते थे और आज हमारे जनप्रतिनिधि केंद्र में 302 से लेकर राज्यसभा में 100 से ऊपर की संख्या में हम लोग हैं, तो संगठन निरंतर अपना काम करता रहा है, जिसका प्रतिफल है कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं देश का नेतृत्व के अलावा पूरे विश्व भर में जो है भारतीय जनता सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है। तो ये संगठन के निरंतर कार्य है। और इससे पहले राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उससे बीच में प्रदेश कार्य समिति हुई, निश्चित रूप से आज जिले कार्य समिति है और उसके बाद मंडल कार्य समिति है। इन कार्य समितियों के माध्यम से कुछ हमारे जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं वो प्रदेश वाले राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और जो जिले वाले हैं वो प्रदेश स्तर पर जाते हैं। वहाँ की ऊर्जा लेकर जो है मंडलों तक उस ऊर्जा को पहुँचाने का काम करते हैं। सरकार किस प्रकार से काम कर रही है वह भी पक्ष रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चुनाव रहा, कितना बेहतर और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर जनता ने उनको उभार कर दिया है, वो विषय का समर्थन और धन्यवाद भी है। और इसके साथ साथ मैं जिस प्रकार से आने वाले समय में हमने जो मैनिफेस्टो जनता के मध्य में रखा था चुनाव के दौरान में, उसका परिपालन हम किस प्रकार से करेंगे, वो सारी चीज़ों को चर्चा और क्या क्या क्रियान्वयन हो चुका है वो सारी चीज़ों का उल्लेख जो है कार्य समितियों के माध्यम से होता है। तो एक हमारी सामान्य संगठन की गतिविधियां हैं जो कि निरंतर केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज हरिद्वार के भारत सेवा आश्रम में गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत कई बीजेपी नेता शामिल हुए। बीजेपी के इस सम्मेलन में हरिद्वार लोकसभा की सभी 14 विधानसभा में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया गया। किसानों को कितना लाभ मिल रहा है, आम जनता गरीब जनता को क्या क्या, चाहे उसके शौचालय का हो, उज्ज्वला गैस हो, उसका ऋण हो, चाहे जनधन के खाते हो, और चाहे वो आवास का हो, चाहे शौचालय का हो, चाहे फ्री विद्युत कनेक्शन का हो, चाहे मुद्रा योजना का हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो, चाहे अटल आयुष्मान योजना का हो, तमाम योजनाएं हैं जिससे इस प्रदेश के गरीब जो अंतिम छोर में बैठे रहने वाला व्यक्ति था उसको भी लाभ मिला। और इसलिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहते हैं। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे एक सुशासन गरीब कल्याण का कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसमें हमारे लोकप्रिय माननीय सांसद जी, हमारे सभी विधायक और जितने लाभार्थी थे उनको आज यहाँ पे पार्टी के द्वारा बुलाया गया था और भव्य कार्यक्रम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज़ाद भारत में जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए किया है आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है और पूरे गरीब लोग प्रधानमंत्री जी के साथ। उत्तराखंड के राज्यपाल सरदार गुरमीत सिंह ने सरोवर नगरी नैनीताल राजभवन में कैची धाम पहुंचकर बाबा नीब करौरी महाराज के दर्शन किए। राज्यपाल और उनके परिजनों ने कैची धाम मंदिर में बने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि कैची धाम मंदिर आकर एक अलग ही आध्यात्मिक शांति मिलती है और बाबा नीब करौरी महाराज के बनाए गया मंदिर अलौकिक शांति का केंद्र है। यहाँ देश और विदेश से अनेक भक्त दर्शन करने आते हैं, जो उत्तराखंड का सौभाग्य है। अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है। वहीं 2 दिन पहले प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज हल्द्वानी के पंथ पार्क में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा और उपवास कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हरदेश सहित कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने युवाओं पर लाठीचार्ज करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देश के युवाओं के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक छल है, धोखा है
और जिस तरह से अग्निपथ को लेकर हमारे युवाओं ने हल्द्वानी में हो, नैनीताल में हो, पिथौरागढ़ में हो, टिहरी में हो, पौड़ी में हो और पूरे देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन द्वारा सरकार की सह पर उन पर हमला होता है, उनको लाठीचार्ज किया जाता है, बर्बरतापूर्वक हमला होता है और कई हमारे युवा साथी जो देश के भविष्य हैं वो घायल हो जाते हैं। और उसी को लेकर कांग्रेस ने अपने युवाओं से भी कहा है, अपने साथियों से कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। साल से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपने भी देखा सड़कों में दौड़ते हुए। हाल ही में एक बच्चे का मैसेज वो भी आया था, वीडियो जारी हुआ था जो दौड़ रहा था और लोग तारीफ कर रहे थे। इस तरीके से कई हजारों लाखों लड़के तैयारी कर रहे थे, उनकी आशाओं में पानी फिर गया है। हमारी ये मांग है कि जो बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं उनके संग सही से हैंडल किया जाना चाहिए था और कांग्रेस ने कहा भी था कि हम उनको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे ताकि कोई राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना हो। उसके बावजूद जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, बच्चों ने जान बचाने के लिए नहर में अपने कूद मारी है, जो मैं देख रहा था, जो बहुत ही अफसोसजनक है। हम इन सब चीज़ों को लेकर आज दिन भर का हमारा उपवास की मांग करते हैं। आज आप लोग भी यहाँ उपवास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है, तो अगर इन बच्चों के द्वारा कोई हिंसा करी गई होती तो पुलिस का कोई एक्शन समझ में आता। बच्चे शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं और दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, सड़क पर लिटा के मारा जा रहा है। और ये वो बच्चे, होनहार बच्चे, जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को इतनी मेहनत करते हैं। सुबह भागते हैं, दोपहर को भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस पे फोकस करते हैं, पढ़ाई में होनहार होते हैं। ऐसे बच्चे अगर सड़कों पे आ गए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का। नैनीताल के अल्मोड़ा में नगर पालिका से 2019 में नगार के भवन मानचित्रों को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा जब्त किए गए थे, जिसको लेकर नगर पालिका ने हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे, जिसमें कोर्ट ने शहरी विकास सचिव को इसके निस्तारण के आदेश दिए गए थे। और अब वर्तमान में सचिव द्वारा नगर पालिका के जब्त किए गए मानचित्रों को वापस लौटाने का आदेश जिला प्रशासन को दिए गए हैं। यहाँ पर जो अल्मोड़ा नगर क्षेत्र के भवन मानचित्र हमारे पास रखे हुए थे, यहाँ की जनता के जो भवनों के मानचित्र, उन्हें पिछले जिलाधिकारी के आदेश से जो है 24 दिसंबर 2019 को यहाँ से ज़बरदस्ती अपहरण कर लिया गया। हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, लेकिन वो नहीं माने। फिर उसके बाद ये मामला हमने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय ने सचिव महोदय शहरी विकास को आदेश किया कि इसमें आप निर्णय लें। सचिव शहरी विकास ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी नगर पालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, केवल उसी स्थिति में हस्तक्षेप हो सकता है जब किसी का जीवन संकट में हो या नगर पालिका के द्वारा बहुत भारी गंभीर चूक की गई हो, तभी जिलाधिकारी के द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। और उसके बाद भी जब फाइलें वापस नहीं हुई तो हमारे द्वारा बार बार शासन को लिखा गया। और ये बहुत सुखद अवसर है कि मुझे कहने में खुशी है कि वर्तमान जिलाधिकारी जी ने जो है वो आदेश किया है कि ये फाइलें नगर। उत्तराखंड के रामनगर में राजस्व और वित्त अशोक जोशी ने तहसीलदार सभागार में आयोजित शिविर में जनता की समस्याओं को सुना और शिविर में 30 से अधिक लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। वहीं अपर जिलाधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि जनता के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याएं रखी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत, रोडवेज डिपो में यात्रियों को हो रही परेशानियों का समाधान करने के साथ ही सड़क पर पेंशन को लेकर भी समस्या यहां पर रखी गई थी। और वहीं उन्होंने बताया कि सभी समस्याओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंपते हुए उनका समाधान करने के निर्देश दिए गए थे। ये देखिए 30 लोगों की अभी शिकायतें आई हैं। ये कई मतलब अलग अलग टाइप की हैं। रोडवेज बस स्टेशन में यूटिलिटी जो पब्लिक के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके संबंध में हैं, कुछ लोगों की अपनी भूमि के दाखिल खारिज के संबंध में हैं, कुछ कोर्ट के मामले हैं।
तो ये अलग अलग टाइप की समस्याएं आई हैं। सिंचाई विभाग की कुछ नहरें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं, उनके पुनर्निर्माण के संबंध में। तो ये संबंधित विभागों को हम कह रहे हैं जिसमें जिस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है उस तरीके की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। अच्छा, वैसे अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो मेरे पास नहीं आई है। आप ये संज्ञान में डाल रहे हैं तो इसका तरीका तो यही है कि औचक छापेमारी की जाए और तभी, और उसमें भी पेनल्टी का प्रोविज़न भी है एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो मैं जो इंस्पेक्टर हैं और जो इनके जिला आबकारी अधिकारी हैं उनको निर्देशित करता हूँ तो शीघ्र ही इसमें छापेमारी की। उत्तराखंड के ऋषिकेश कोतवाली क्षेत्र में बुजुर्ग से चैन स्नैचिंग और लड़की से छेड़छाड़ और स्कूटी चोरी कर पुलिस की नाक पर दम करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस और एसओजी देहात की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के कब्जे से आपको बता दें कि बुजुर्ग से छीनी गई चैन और स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपी पहले भी चोरी, मारपीट और अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में जेल जा चुका है। एक घटना हुई थी कि एक बूढ़ी माताजी जा रही थी उन अपने नाती पोतों के साथ में, रेलवे ट्रैक के पास से उनकी चेन लेके एक अभियुक्त भाग गया था। इसके पीछे पूरी थाना पुलिस और चौकी लगी थी। काफ़ी मेहनत के बाद मुलजिम के बारे में पता चला कि ये फला अभियुक्त है जो पहले भी इस तरीके की कई घटनाएं कर चुका है, जो चोरियों की घटनाओं में भी लिप्त रहा है। इसके पीछे जब पुलिस पार्टियां लगी थी तो कल पुलिस पार्टी को इसकी गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इसको गिरफ्तार किया और इसके पास से जो लूटी गई चेन थी वो बरामद हुई। पूर्व में इससे पूछताछ पर इसने बताया और इससे बरामद हुआ जो पूर्व में इसके द्वारा एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी चोरी की थी वो भी बरामद हुई। लड़की से छेड़छाड़ और पुराने आपराधिक इतिहास की जानकारी भी सामने आई है। इसके पूर्व में एक अभी कुछ समय इस घटना के बाद इसकी एक लड़की की छेड़छाड़ में भी ये नामजद हुआ था। तब इसके इन अपराधों के बारे में जानकारियां नहीं थी। अब इसके पूर्व आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है और इसके बारे में और भी जानकारियां एकत्रित की जा रही हैं और भी जो जानकारियां एकत्रित होंगी उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। 7 मुकदमे इसके ऊपर पंजीकृत हैं पहले से। पूर्व में जो अभियोग पंजीकृत हैं वो सब इसी प्रकार के हैं, छोटी चोरी करने के थे, लेकिन अब ये मोटरसाइकिल चोरी करना और ये। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में सेना भर्ती योजना को लेकर विरोध में एनएसयूआई द्वारा सरकार का पुतला फूके जाने की घोषणा के बाद से ही शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस पर पूरी तरह से सतर्क है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कई शहरों से हिंसक प्रदर्शन होने की भी सूचना मिल रही है। साथ ही देश का युवा वर्ग अग्निपथ योजना को लेकर सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। विदित है जो ये आर्मी की जो ये अग्निपथ योजना के तहत भर्ती का युवा आगे तैयारी कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। इसी में शांति व्यवस्था भंग ना हो, इस कारण जगह जगह फोर्स को तैनात किया गया है। सतर्क नजर रखी जाएगी। ना पुलिस की काफ़ी सतर्क दृष्टि है, तो फिलहाल इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है। आज तहसील में संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है ताकि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न न कर सके। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में लालकुआं के युवाओं ने शहीद स्मारक से तहसील तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए और अग्निपथ योजना का विरोध कर तहसील परिसर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। जो भारतीय सरकार द्वारा टीओडी 4 साल की भर्ती के नाम से जो भर्ती निकाली गई है, उसके विरोध में 4 साल जवान को अपनी तैयारी करते हुए लग जाता है समय, और उससे भी कम समय उनको नौकरी के लिए दिया जा रहा है। और भिन्न लोगों द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि भर्ती देश सेवा के लिए होती है, ये होती है, वो होती है। तो अगर भर्ती देश सेवा के लिए होती है तो अंबानी का लड़का भी करे देशभक्ति, ओबीसी देश में रहता है, 2 बार भर्ती दे दी है। उसमें किसी चीज़ में कर देते, कभी चीज़ में कर देते हैं। जैसे अभी पुलिस की भर्ती है, उसमें भर्ती कम दलाली ज़्यादा हो रही है। क्या नाम है? आज आप ये विरोध प्रदर्शन, ये हम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेज रहे हैं और इससे मांग की गई है कि टीओडी वापस ली जाए और जो जिन छात्र छात्राओं की जो भर्ती
पहले दी थी, उनने आज से 2 साल पहले उनकी जो लिखित परीक्षा रह गई है उन्हें कराई जाए। उनका समय जो बर्बाद हुआ है उनका समय की पूर्ति की जाए। देने की टीओडी को वापस लिया जाए और जो हमारे जो पहले की परीक्षाएं रुकी है उनको जल्द से जल्द कराया जाए। बच्चों ने 1.5 साल से रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि अब रिटर्न को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा नई योजना के तहत इनको दोबारा भारतीय सेना में दोबारा फिजिकल और मेडिकल करके दोबारा भर्ती मारनी पड़ेगी और दोबारा भारतीय सेना में जाना पड़ेगा और वो भी 4 साल के लिए। ये कहाँ का न्याय है हमारे साथ? और टीओडी को किस तहत लागू किया गया हमारे लिए? ये कहाँ का न्याय है? 4 साल से हम ग्राउंड में तैयारी करते हैं और 4 साल के लिए हम वहाँ देश की सेवा के लिए जाएंगे, उसके बाद हमको घर वापस भेज दिया जाएगा। ये किस चीज़ का न्याय है हमारे लिए? इस तरह से विरोध करते हैं हम, क्योंकि हमको 4 साल की नौकरी, हम क्या करेंगे? हम तो 4 साल के लिए कहते हैं, 8 साल से 10 साल से बचपन से सपना लेके अपने के भारतीय सेना में जाएंगे, बचपन से सपना लेके चलते हैं और वही हमारे पूरे क्षेत्र का सपना है कि हम सारे बच्चे की भारतीय सेना में जाके देश की सेवा करेंगे। और ये टीएडी के तहत कहा जा रहा है कि तुमको 4 साल ही भारतीय सेना में रखा जाएगा, उसके बाद वापस ले लिया जाएगा। तो ये सेना में भर्ती के लिए नई योजना है, उसके तहत जो इस योजना को लेकर के कतिपय युवाओं के द्वारा आज एक जुलूस निकाला गया है और जुलूस निकालकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। मेरे द्वारा ज्ञापन उनको लिया गया और साथ ही उनको समझाने का भी प्रयास किया गया है कि ये योजना उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है और उनका ज्ञापन उचित माध्यम से। तो आपने उनकी इस योजना को लेकर कतिपय भ्रांतियाँ और भ्रम हैं जिसको लेकर पूरे देश में ही नहीं पूरे देश में बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। कल हल्द्वानी और आसपास के बच्चों का जो है प्रतिनिधिमंडल 10 बच्चों का एक शिष्टमंडल को माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट से मिलवाया गया और उनके द्वारा विस्तार से उनकी बातें सुनी गई। रुड़की के पानियाला चांदापुर गांव में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच स्थित है, जहां पर महिला बैंक मैनेजर ने किसानों के साथ करोड़ों रुपए का घोटाला किया। बता दें कि आज सैकड़ों ग्रामीण और किसान बैंक में इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैंक मैनेजर ने घोटाला किया है। अब्दुल गफ्फार पनियाड़ा का रहने वाला हूँ। इसमें स्कीम बताई गई थी जी मैनेजर साहब ने, कहने लगी ये स्कीम इसमें क्या है 5 लाख पर 70,000 रुपये मिलेंगे, 4 लाख पर क्या आगे मिलेंगे 80,000 रुपये। तो वो हमें बैंक आकर के आगे हमने पैसे लाए जो कैश कार्ड का उसमें दिए मैनेजर साहब को और फिर हम क्या आगे उस दिन तक टाँवे दे रहे, ना हमारा कैश मिला ना हमें वो मिला प्रॉफिट। कितना समय दिया गया था? जो 28 तारीख के अप्रैल के महीने की, महीने के अंदर 1 महीने का प्रॉफिट था। तो आपने पैसा कहाँ से निकाला था? यहीं एक बैंक में काटा था, कैश में अपने खाते में था। जमा कहाँ किया? यही मैनेजर साहब को दिया। किसने आपको स्कीम बताई थी? मैनेजर साहब ने। अब पैसा नहीं मिल रहा आप लोग? ना कोई पैसा नहीं मिला, 9 लाख रुपए हैं। मैंने सर अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पे ज्वाइन करा है और जैसे ही मैं आया हूँ लोगों की मेरे को शिकायतें मिल रही हैं पिछले मैनेजर के खिलाफ और कर्मचारियों के खिलाफ। उसमें ये मैटर है कि लोगों का ये कहना है कि जी हम लोगों के जो हैं 2-2 लाख के लोन करे गए और उसमें जो है ना तो हम लोगों को सामान मिला ना वहाँ से पैसे मिले जहाँ पे हम लोगों के लोन के पैसे गए हैं। तो मैंने लोगों से जो है लिखित में शिकायत जो है उनकी वो ले ली हैं और अपने सर्कल हेड को जो है सर्कल ऑफिस में आगे इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद वो वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो भी डिपार्टमेंटल होगा वो उनके लेवल पे होगा, क्योंकि मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ की कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकूँ। मैंने सिर्फ लिखित में लेके, क्योंकि क्या है वर्बली अगर मैं भेजूँगा तो उस चीज़ का कोई वो नहीं है प्रमाण, इसलिए मैंने लिखित में सबसे कंप्लेंट लिया। और दूसरा क्या है, एक एफडी का मैटर है यहाँ पे कि जी लोग बाग आते थे एफडी कराने के लिए, तो उसमें क्या करते थे कि लोग बागों से बोल दिया कि जी स्कीम चल रही है बैंक की, आप जो है 5 लाख रुपए दो, उसमें आपको 50,000 रुपये मिलेगा, 1 महीने में ब्याज, फिर दूसरे महीने में 3 महीने तक कैसे ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से भी कुछ चीज़ें जो है सुनने में आई हैं। बाकी जो रिटर्न लोगों ने कंप्लेंट दी है उसमें ये। तो मेरे साथ आप उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।